साल था 1730 का। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा एम्पायर के मेन लीडर एंड कुशल योद्धा थे। इन्होंने पुणे को अपनी राजधानी बनाने का डिसीजन लिया एंड इसी के साथ शनिवार बाड़ा की नींव रखी गई। एंड इस किले का नाम शनिवार और बाड़ा से लिया गया था, जिसमें शनिवार का अर्थ है सैटरडे एंड बाड़ा का अर्थ है एक भव्य आवासीय स्थान। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 को यानी कि 1730 को सैटरडे के दिन रखी गई थी, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शुभ माना गया। एंड ये किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ 1732 में। इस पूरे किले को बनाने में उस टाइम 16,110 रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी रकम थी। इसको बनने के बाद 86 सालों तक बड़े पेशवाओं का यह हेडक्वार्टर बना रहा। यह जगह केवल रहने के लिए नहीं थी, बल्कि यह जगह मराठा एम्पायर की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में कार्य करती थी। यह किला 6.25 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 9 बुर्ज और 5 विशाल दरवाजे शामिल थे, जिसमें से दिल्ली दरवाजा किले का सबसे लार्जेस्ट गेट था, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिल्ली की ओर मुख करके खुलता था। इसको दिल्ली दरवाजा इसलिए कहा जाता है बिकॉज मराठा एम्पायर की महत्वाकांक्षा को दर्शाता था, जो थी दिल्ली पर कब्जा करना। इस गेट पर हाथियों के अटैक्स को रोकने के लिए 12 इंच के लंबे लोहे के नुकीले कड़े लगाए गए थे। गेट को तोड़ने वालों को रोकने के लिए अंदर घुमावदार रास्ता बनाया गया था। इसमें और भी गेट शामिल थे, जैसे कि मस्तानी गेट, जो कि बाजीराव प्रथम की पत्नी के लिए बनाया गया था। गणेश गेट, इसका उपयोग किले में रहने वाली लेडीज द्वारा कसेबा गणपति मंदिर जाने के लिए किया जाता था। जम्बुल गेट, यह दरवाजा पेशवा नारायण की हत्या के लिए बहुत फेमस है। यह किला केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह किला कई मिस्ट्रीज का गवाह रहा है। 1773 में पेशवा नारायण राव को केवल 17 साल की उम्र में उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदी बाई की साजिश के तहत मार दिया गया। नारायण राव की हत्या गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी। मरते समय उनकी चीखें काका मला बचावा, यानी कि काका मुझे बचाओ, किले की दीवारों में गूंज रही थी। एंड कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को किले की ये चीखें सुनाई देती हैं। 1828 यानी कि 1828 में एक भीषण आग लगी, जिसने 7 दिनों तक किले को जलाया। इस आग में किले की जितनी भी लकड़ी की संरचना थी वो सारी जलकर राख हो गई। 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की हार के बाद नाना साहेब पेशवा की डेथ हो गई। एंड उनकी डेथ के बाद उनके दूसरे बेटे माधवराव प्रथम को पेशवा बनाया गया, बट उनकी एज बहुत कम थी, सो उनके चाचा रघुनाथ को उनके संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया। जल्दी रघुनाथ और माधवराव के बीच डिफरेंस होने लगे। रघुनाथ राव ने माधवराव के खिलाफ हैदराबाद के निजाम के साथ साजिश रची, लेकिन घोड़गांव की लड़ाई में यह गठबंधन हार गया। इस हार के बाद रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया, बट नारायण राव नाबालिग थे, सो उनके संरक्षण के लिए रघुनाथ राव को नियुक्त किया गया। इस बार रघुनाथ राव एंड उनकी पत्नी आनंदी बाई ने नारायण राव को हटाने की साजिश रची थी। एंड इसी साजिश के दौरान नारायण राव मारे गए थे। उसके बाद रघुनाथ राव को पेशवा बनाया गया था, बट इसकी सत्ता अधिक टाइम तक नहीं चली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगी कमेंट करें।